नमस्ते। कैसे हैं आप? सच बताइएगा, आज जब आप सुबह उठे थे तो क्या आपका शरीर हल्का लगा था, या फिर वही भारीपन, वही जकड़न, वही दर्द? घुटनों में दर्द, कमर में खिंचाव, पैरों में सूजन, हाथों में अकड़न और दिल में एक अजीब सी थकान। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे शरीर बोझ बन गया है, जैसे हर हरकत सोच समझ कर करनी पड़ती है। बिस्तर से उठने में समय लगता है, कुर्सी से खड़े होने में सहारा ढूंढना पड़ता है, और सीढ़ियां, वो तो अब जैसे दुश्मन बन गई हैं। और जब आईने में खुद को देखते हैं तो मन में एक ही बात आती है, मैं इतना भारी कैसे हो गया गई। लोग कहते हैं वजन बढ़ गया है, मोटापा हो गया है, अब उम्र हो गई है, यही होगा। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है? कभी आपने महसूस किया है कि सुबह चेहरा फूला फूला सा रहता है, कि चप्पल पहनते समय पैर तंग लगते हैं, कि उंगलियों में अंगूठी कसने लगती है, कि पेट सिर्फ बाहर नहीं निकला बल्कि भारी भी लगता है? ये सिर्फ चर्बी नहीं होती, कई बार ये शरीर के अंदर जमी हुई सूजन और गंदगी होती है, जो सालों साल चुपचाप जमा होती रहती है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारा शरीर हमें इशारे देता रहता है, लेकिन हम या तो समझ नहीं पाते या समझकर भी अनदेखा कर देते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पूरी जिंदगी परिवार के लिए भागते रहे, बच्चों के लिए, घर के लिए, काम के लिए। खुद की सेहत, उसे तो हमेशा कल पर छोड़ दिया, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, पहले ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए। और आज जब थोड़ा वक्त मिला है तो शरीर साथ नहीं दे रहा। रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठते ही थकान लगती है, बिना काम किए भी शरीर टूटता रहता है, और अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है, अब क्या सब ऐसा ही रहेगा? आज मैं आपसे कोई डराने वाली बात नहीं करने आई हूं, ना ही कोई चमत्कार बेचने। मैं बस बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से आपके शरीर की एक सच्चाई बताने आई हूं, जिसे समझ लिया तो बहुत कुछ आसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूं कि कृपया कमेंट में अपना नाम लिखिए और अपनी उम्र भी लिख दीजिए। और ये भी बताइए, आप इस समय कौन सी सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? घुटनों का दर्द, पेट की समस्या, सूजन, शुगर, थकान, या कुछ और? आपका लिखा हुआ मैं पढ़ती हूं, सच में, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बाहर से तो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं। कभी कभी पुराने दिन याद आते हैं, जब शरीर में ताकत थी, जब बिना सोचे कहीं भी चल पड़ते थे, जब थकान शब्द का मतलब ही नहीं समझ में आता था। आज 10 मिनट टहल लो तो सांस फूल जाती है, थोड़ा सा झुक जाओ तो कमर जवाब दे देती है, और तब मन बहुत चुप हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अब उम्र हो गई है, अब ऐसा ही चलेगा। लेकिन क्या सच में उम्र का मतलब सिर्फ दर्द और लाचारी होता है? क्योंकि सुन तो, शरीर एक बहुत ईमानदार दोस्त है, वो कभी अचानक धोखा नहीं देता, वो सालों पहले से संकेत देना शुरू कर देता है, बस हम सुन नहीं पाते। गलत खान पान, कम चलना फिरना, पानी कम पीना, तनाव को अंदर दबाना, और पेट को कभी आराम न देना, इन सब का असर धीरे धीरे अंदर जमा होता रहता है। और एक दिन वो सूजन, वो भारीपन, वो जकड़न बनकर बाहर दिखने लगता है। तब हम कहते हैं मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, लेकिन कई बार वो असल में गंदगी, जर और रुका हुआ पानी होता है, जो शरीर के अंदर फंसा हुआ होता है। और अच्छी खबर ये है कि अगर ये समझ में आ जाए तो इसे धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से ठीक भी किया जा सकता है, बिना किसी खतरनाक दवा के, बिना किसी महंगे इलाज के। बस थोड़ा सा सही तरीका, थोड़ा सा धैर्य, और थोड़ा सा रोज का ध्यान। आज की ये वीडियो कोई जल्दी में देखने वाली नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बाकी की जिंदगी दर्द के साथ नहीं, सुकून के साथ जिए। मैं आपसे वादा करती हूं, आज जो बातें आप सुनेंगे वो डराने वाली नहीं होंगी, वो वैसी होंगी जैसे कोई अपनी माँ, अपने पापा या अपने बुजुर्ग से बहुत प्यार से समझाता है। लेकिन एक बात, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि शुरुआत में जो सवाल उठता है उसका असली जवाब थोड़ा आगे जाकर मिलता है। और हो सकता है आपको अपने शरीर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताई। तो आराम से बैठिए, पानी का एक गिलास पास रख लीजिए और अपने मन को थोड़ा हल्का कर लीजिए। आज हम शिकायत नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे अपने शरीर को, अपने दर्द को, और अपने उस हिस्से को जो सालों से चुपचाप सब सहता आया है। और हाँ, आपकी बात यहां सुनी जाएगी। अब धीरे धीरे हम उस सच्चाई की तरफ चलेंगे जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि हो सकता है
आप मोटे नहीं हैं। हो सकता है आपका शरीर बस थका हुआ और भरा हुआ है और उसे अब थोड़ा साफ होने की जरूरत है। यूलियोसॉन तो शरीर कभी अचानक बीमार नहीं पड़ता। वो हमें सालों पहले से छोटे छोटे संकेत देने लगता है, बस हम उन्हें उम्र कहकर टाल देते हैं। सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन, चेहरा भारी भारी सा, हाथों की उंगलियां मुड़ने में समय लेना, घुटनों में चलने से पहले दर्द का याद दिलाना, ये सब यूं ही नहीं होता। असल में हमारा शरीर एक बहुत समझदार घर की तरह है। अगर रोज उसमें कचरा निकले लेकिन साफ ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो कचरा कोनों में जमा होगा, फिर बदबू आएगी, फिर चलने की जगह कम हो जाएगी और एक दिन घर रहने लायक नहीं बचेगा। बस शरीर के अंदर भी यही होता है। गलत खाना, बहुत देर तक पेट भरा रहना, पानी कम पीना, कम चलना फिरना और सबसे बड़ी बात, तनाव को अंदर दबा कर रखना, ये सब मिलकर शरीर के अंदर एक तरह की गंदगी और सूजन बनाते रहते हैं। ये गंदगी दिखती नहीं लेकिन महसूस जरूर होती है। भारीपन, सुस्ती, हर काम में जल्दी थक जाना, थोड़ा सा चलो तो सांस फूल जाना और फिर हम कहते हैं अब शरीर में ताकत नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये है, ताकत गई नहीं है, वो बस दबी हुई है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं मैं तो ज्यादा खाता भी नहीं, फिर भी पेट क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं तो मीठा भी कम खाता हूं, फिर भी सूजन क्यों रहती है? क्योंकि ये सिर्फ खाने का मामला नहीं है, ये पचाने और बाहर निकालने का मामला है। जब शरीर जो अंदर जा रहा है उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता तो वो अंदर ही जमा होने लगता है और वही जमा हुआ कभी सूजन बनता है, कभी गैस, कभी जोड़ों का दर्द, कभी थकान और कभी वजन। हमारे पुराने जमाने में लोग इतना परेशान नहीं होते थे इन चीजों से। क्यों? क्योंकि उनका रूटीन अलग था। वो चलते ज्यादा थे, सादा खाते थे, समय पर खाते थे और सबसे बड़ी बात, शरीर को आराम और सफाई दोनों मिलते थे। आज क्या है? सुबह उठते ही चाय, फिर कुछ हल्का फुल्का, दोपहर में पेट भर के खाना और शाम को भी कुछ ना कुछ, रात को फिर भारी खाना और बीच में पानी बहुत कम। शरीर को कब मौका मिलता है खुद को साफ करने का? हमारा पेट, हमारी आंतें, वो भी तो इंसान की तरह हैं, उन्हें भी कभी कभी आराम और सफाई चाहिए। लेकिन हम उन्हें बिना रुके काम में लगाए रखते हैं और जब वो थक जाती हैं तो शरीर हमें संकेत देने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत दुबले दिखते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सूजन, दर्द और थकान रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या सिर्फ मोटे लोगों को होती है, समस्या होती है अंदर की गंदगी और सूजन से। अब एक बहुत जरूरी बात, मैं यहां कोई डराने वाली बात नहीं कर रही। ये सब बातें आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, ये बस इसलिए हैं ताकि आप अपने शरीर को थोड़ा बेहतर समझ सकें। क्योंकि जब तक हम वजह नहीं समझेंगे तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। और अच्छी खबर यह है, शरीर बहुत जल्दी मान जाता है अगर उसे प्यार से धीरे धीरे सही तरीका दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सच्चाई और समझ लीजिए, शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश से होता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, 10 दिन में सब ठीक। कोई कहता है ये पाउडर पी लो, चर्बी पिघल जाएगी। ऐसी बातों से शरीर और डर जाता है और बुजुर्ग शरीर डर से नहीं, प्यार और धैर्य से ठीक होता है। आने वाले हिस्सों में मैं आपको बहुत ही सरल, घरेलू और सुरक्षित तरीके बताऊंगी जो हमारे ही घर रसोई के आसपास मिल जाते हैं। कोई मुश्किल योग नहीं, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, कोई खतरनाक प्रयोग नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा रोज का ध्यान। और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है, सूजन कम हो रही है और मन भी सुकून में आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगले हिस्से में हम ये समझेंगे शरीर के अंदर ये सूजन और गंदगी असल में आती कहां से है और क्यों कुछ लोगों को ये ज्यादा परेशान करती है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आधा इलाज समझ से ही शुरू हो जाता है। अब जरा शांति से इस बात को समझिए, शरीर के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ होती है वो एक दिन में नहीं होती, वो सालों की छोटी छोटी आदतों से बनती है। सबसे पहली वजह, पेट को कभी खाली होने का मौका न मिलना। हम सुबह उठते हैं और उठते ही कुछ न कुछ डाल देते हैं पेट में, चक बिस्कुट या कुछ और, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को कुछ, फिर रात का खाना। मतलब पेट को कभी पूरा आराम ही नहीं मिला। जब पेट और आंतों को आराम नहीं मिलता तो जो पुराना खाना ठीक से साफ नहीं हुआ वो अंदर ही पड़ा रह जाता है। धीरे धीरे वही जमा होकर गंदगी और सूजन बन जाता है। दूसरी बड़ी वजह, पानी कम पीना।
बहुत से बुजुर्ग कहते हैं पानी ज्यादा पिएंगे तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है पानी ही वो चीज है जो शरीर के अंदर की गंदगी को बहाकर बाहर निकालता है। जब पानी कम होता है तो गंदगी सूख कर अंदर ही चिपकने लगती है और वही चिपकी हुई चीजें धीरे धीरे शरीर को भारी बनाती है, सूजन बढ़ाती है और थकान लाती है। तीसरी वजह, चलना फिरना कम हो जाना। पहले लोग थोड़ा बहुत रोज चलते थे, कभी खेत, कभी बाजार, कभी घर के काम। आज क्या है, ज्यादातर समय कुर्सी या बिस्तर। जब शरीर हिलता नहीं तो अंदर की सफाई भी धीमी हो जाती है। जैसे अगर आप बाल्टी में पानी भरकर रख दें और हिलाएं नहीं तो नीचे गंदगी बैठ जाती है, लेकिन अगर वही पानी थोड़ा थोड़ा हिलता रहे तो गंदगी जमती नहीं। शरीर भी वैसा ही है। चौथी वजह, मन का बोझ। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन बहुत सच्ची है। जब हम सालों साल चिंता, डर, गुस्सा, दुख सब कुछ अंदर ही दबाकर रखते हैं तो उसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। कुछ लोगों को पेट की समस्या हो जाती है, कुछ को दिल भारी रहता है, कुछ को हमेशा थकान। मन और शरीर अलग नहीं होते। जो मन में चलता है वो शरीर में उतरता है। और पांचवी वजह, बहुत ज्यादा या बहुत गलत खाना। भारी तला हुआ, बहुत मीठा या बहुत देर से खाया हुआ खाना, ये सब चीजें शरीर को धीरे धीरे थका देती हैं। शरीर कहता है मुझे हल्का खाना दो, मुझे समय दो, मुझे थोड़ा आराम दो, लेकिन हम सुनते नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ बहुत गलत कर दिया है। आपने बस जिंदगी निभाई है। पर अब अगर शरीर ये संकेत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे थोड़ी मदद मांग रहा है। और अच्छी बात ये है कि ये मदद बहुत सरल और सुरक्षित हो सकती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी जुड़ी कैसे हम बिना डर, बिना जोर, बिना दवा शरीर की अंदरूनी सफाई की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कदम जो कोई भी बुजुर्ग आराम से कर सके। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस प्यार से, क्योंकि शरीर को सजा नहीं, सहारा चाहिए। अब तक आपने बहुत ध्यान से सुना और मुझे यकीन है कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इन बातों में महसूस किया होगा। आज हमने कोई चमत्कार नहीं बेचा, कोई डर नहीं दिखाया, बस शरीर को समझने की एक नई नजर दी है। अब जरा बहुत सरल शब्दों में पूरी बात को जोड़कर देखिए। आपका शरीर खराब नहीं है, वो बस थका हुआ है, भरा हुआ है और थोड़ा आराम और सफाई चाहता है। और ये सफाई ना किसी खतरनाक दवा से होगी, ना किसी मुश्किल एक्सरसाइज से, ये होगी धीरे धीरे, प्यार से, रोज की छोटी आदतों से। अब मैं आपको एक बहुत सरल और सुरक्षित रास्ता बताती हूं जिसे कोई भी बुजुर्ग अपने हिसाब से अपना सकता है। तो एक, सुबह की शुरुआत हल्केपन से करें। उठते ही बहुत भारी चाय बिस्कुट नहीं, पहले एक गिलास सादा गुनगुना पानी, बस इतना सा। ये शरीर को बताता है अब सफाई शुरू करो। तो खाने के बीच बीच में पेट को थोड़ा आराम दें। हर 2 घंटे कुछ ना कुछ ठूंसते रहना जरूरी नहीं। पेट को भी सांस लेने दीजिए। जब सच में भूख लगे तभी खाइए। 3, पानी से दोस्ती कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीते रहिए। पानी ही वो चीज है जो अंदर की गंदगी को बाहर ले जाता है। 4, रोज थोड़ा सा चलना। कोई तेज चाल नहीं, कोई जोर नहीं, बस घर के आंगन में या छत पर या गली में 10-15 मिनट आराम से। शरीर को बस ये याद दिलाना है तुम जिंदा हो, चल सकते हो। 5, रात को हल्का खाना और जल्दी। रात का खाना अगर हल्का और थोड़ा जल्दी हो जाए तो शरीर को रात में खुद को साफ करने का समय मिलता है। 6, और सबसे जरूरी, इस मन को हल्का करना। हर दिन थोड़ा सा भगवान को याद कर लो या बस चुपचाप बैठकर गहरी सांस ले लो। मन हल्का होगा तो शरीर भी हल्का होने लगेगा। अब एक बहुत सच्ची बात सुनिए, शरीर 20 साल में बिगड़ा है तो 20 दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा सही रास्ता दिखाएंगे तो वो जरूर सुधरेगा। धीरे धीरे एक दिन आप महसूस करेंगे सूजन कम है, शरीर हल्का है, चलना आसान है और मन भी थोड़ा खुश है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। आपकी उम्र कोई बोझ नहीं है, आपका शरीर कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस आपका सबसे पुराना साथी है जो अब आपसे थोड़ा ध्यान चाहता है। आज अगर आपने ये वीडियो यहां तक पूरा देखा है तो इसका मतलब है तो ये आप अभी भी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अब जाते जाते मैं आपसे बहुत प्यार से एक छोटी सी विनती करूंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। वैसे ही और काम की बातें सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
इन्हें और इसे अपने बुजुर्ग दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट में अपना नाम, उम्र और अपनी प्रॉब्लम लिखना मत भूलिए। मैं पढ़ती हूं और समझती हूं। आप अकेले नहीं हैं। आपकी ये नई शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर से प्यार कीजिए और धीरे धीरे खुद को फिर से हल्का होते हुए देखिए।